अमेरिका के नए राष्ट्रपति जो बाइडेन के आते ही चीन को एक बड़ी चुनौती दे दी गई है। चीन को लेकर जो बाइडेन डोनाल्ड ट्रंप की तरह ही सख्त रवैया रखेंगे, अब इसमें किसी को कोई शक नहीं रह गया है। अमेरिका में जो बाइडेन की नई सरकार आते ही चीन और यूएस के बीच एक बार फिर टकराहट बढ़नी शुरू हो गई है। इस बार ये तकरार ताइवान को लेकर शुरू हुई है। अमेरिकी राजनयिक की ताइवान यात्रा से चीन भड़का हुआ है, जिसके चलते दोनों देशों के बीच एक बार फिर तनाव बढ़ता दिख रहा है। चीन ने एक बार फिर ताइवान के वायु क्षेत्र में अपने 8H-6 के परमाणु बॉम्बर्स को उड़ाया। इसके बाद एक्शन में आए ताइवान ने भी अपनी मिसाइलों का मुंह चीन के बॉम्बर्स की तरफ कर दिया। तनाव बढ़ता देख चीन के जहाज तुरंत ही ताइवान की वायु सीमा के बाहर भाग गए। इसके बाद अमेरिका ने शनिवार को चीन को ताइवान के खिलाफ सैन्य, राजनयिक और आर्थिक दबाव कम करने की चेतावनी दी है। फिर अमेरिका के लड़ाकू युद्धपोत का बड़ा बेड़ा दक्षिण चीन सागर में भी भेज दिया गया है। अमेरिकी सेना ने रविवार को बताया कि यूएस थियोडोर रूजवेल्ट के नेतृत्व में कई अमेरिकी युद्धपोत दक्षिण चीन सागर में पहुंच गए हैं। अमेरिका का कहना है कि उसके ये युद्धपोत समुद्र की स्वतंत्रता मिशन को बढ़ावा देने के लिए आए हैं। विस्तारवादी चीन ताइवान को अपना हिस्सा मानता है और अक्सर ताइवान की सीमा का उल्लंघन करता रहता है। समाचार एजेंसी रॉयटर्स के अनुसार अमेरिकी नौसेना के अधिकारी और समुद्र में मौजूद स्ट्राइक ग्रुप के कमांडर रियर एडमिरल डाउग वेरिसिमो ने अपने सहयोगियों की सुरक्षा का भरोसा देते हुए कहा कि इस समुद्र में हम रूटीन ऑपरेशन कर रहे हैं और समुद्र की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करने के अलावा अपने साझेदारों और सहयोगियों को भरोसा दिला रहे हैं। दुनिया का 1/3 व्यापार इस क्षेत्र से होकर गुजरता है, इसलिए ये बहुत जरूरी है कि हम अपनी मौजूदगी यहाँ बरकरार रखें और कानून का राज कायम रखें, जिसकी वजह से हम सभी समृद्ध हुए हैं। इस क्षेत्र में वियतनाम, मलेशिया, फिलीपींस, ब्रुनेई और ताइवान अपने अपने इलाके पर चीन के कब्जे की शिकायत करते रहते हैं। उधर चीन का कहना है कि अमेरिकी नौसैनिक दक्षिण चीन सागर में अक्सर उसके इलाके में आते रहते हैं।